नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? बॉल से खेलोगे? बॉल से खेलोगे? आओ जल्दी से। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करेंगे, पता है किसकी? जी। हाँ। जी। चलो। तो कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे जलप्रपात में? बताओ जल्दी। जी। हाँ। हुंडरू जलप्रपात। चलो। हुंडरू जलप्रपात। ये है ना? हुंडरू। अब तो जलप्रपात तो मैं लिखूंगी नहीं, ये तो आपको पता ही है। जलप्रपात लिख के क्या फायदा है ना? जी। जलप्रपात लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे हुंडरू जलप्रपात है, तो ये किस नदी पर है ये पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? मैम, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। जी। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रेखा। लिंगशियांग जलप्रपात। लिंग शियांग जलप्रपात तो अपना आप लिख लोगे ना? कल भी बताया था मैंने, जलप्रपात नहीं लिखूंगी मैं। लिंगशिंग। लिंगशिंग फॉल्स। ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है, ये आपको याद रखना है। फिर है सोचिपारा। सोचिपारा। सोचिपारा चलेयार नदी पर, केरल में स्थित।
चलिए यार। किन्नरम। किन्नरम। किन्नरम जलप्रपात मेघालय में, इसकी नदियां नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो किन्नम जलप्रपात है वो मेघालय में है। किन्नम झरना मेघालय। सिरकी जलप्रपात। सिरकी अरुणाचल प्रदेश में। जलप्रपात लिख लेना अपने आप, कभी कंफ्यूजन हो जाए फिर आपको। अरुणाचल प्रदेश में। वेनिया जलप्रपात। वेनिया। तो जो वेनिया जलप्रपात है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मेघालय में है। ये कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय। ठोसे घर। ठोसे घर। ठोसे घर। चा- ठोसे घर। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित। तरली नदी पर, ये याद रखना है। होगी नक्कल। होगे नक्कल जलप्रपात। होगे नक्कल। होगे नक्कल। जो होगे नक्कल है। होगे नक्कल तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर। पुनासा जलप्रपात। पुनासा चंबल नदी पर।
ये पता है क्या करवा रही हूं मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया, ये भी प्रीवियस ईयर में, ये भी प्रीवियस ईयर में, ये भी प्रीवियस ईयर में, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन है, जितने भी लिखवाए हैं मैंने। कभी आप समझो मैम ये क्या है, तो आपको समझ आना चाहिए प्रीवियस ईयर जलप्रपात पाइकारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी पाइकारा आ गया है एग्जाम में। पाइकारा जलप्रपात, पाइकारा रिवर पर। पाइकारा रिवर, ये आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट, ककोलत। ये ककोलत इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले एग्जाम में जो पूछा जाता है। ककोलत वाटरफॉल बिहार के नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में। मीन मुट्टी, मीन मुट्टी, ये केरला में है। ये कहां पर है? केरला में है। वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखवाए हैं, ध्यान देंगे। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर का मतलब यानी लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, हाँ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द विथ इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल। इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय विथ। तो आप क्या बोलोगे? ये आंसर बताइएगा जी। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या होगा? जोग, गरपुसुप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, इसके कितने नाम बताए थे कल? गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके बाद आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन के अनुसार लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम, इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम।
लिखेंगे सभी। इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम। इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल। वो है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये देख लो। ठीक है। बस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने अब तक करवाए हैं आपको। मैम। क्या हो गया, क्लास नहीं दिख रही है? मैम इसका मतलब क्या है, वीडियो रुक गई मैम। अभी ओके, अभी सब दिख रहा है। इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे हो यार, मतलब ये तो बताओ इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे हो? नीरज इंग्लिश में लिखा तो है भाई। अच्छा जी, चच्चा चौधरी। मैम ओके है ना? हाँ तो मुझे डरा क्यों दिया? मैं भी डर गई, मैंने कहा पता नहीं कैसे दिख रहे हो मैम। हाँ। चलो तो ये जो है ये सेशन कंप्लीट हो गया है। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, मीनमुट्टी केरला में है। और चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखने ही रखने हैं। ये लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आज अब जो नया सेशन होने जा रहा है सभी साथी ध्यान देंगे। एक नए सेशन की ओर रुख करेंगे, इसका नाम है, हाँ जी, झीले। झीले न्यू टॉपिक सभी डाल लेंगे अपनी कॉपी में। न्यू टॉपिक का नाम है आज का झीले। ये आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, झीले। जी। झीले आपको याद रखना है। चलिए पहले तो मैं झील का मैप दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से होती है झील। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे शो हो रहा झील। ये झील है, ये चारों तरफ से देखो ये पानी है। ये जो पानी है चारों तरफ से घिस से कवर है। चारों ओर इसके स्थल है, इधर भी भूमि है, मतलब इसके चारों ओर भूमि है। आप याद रखेंगे मैं, इधर भी भूमि है ना, और इधर भी भूमि, इधर भी भूमि और इधर भी भूमि। आपको चारों तरफ भूमि दिख रही होगी, मतलब ऐसी ऐसा पानी होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। झील का चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जी। तो झील सबसे पहले तो याद रखेंगे, जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। अब चारों तरफ से किससे घिरा हो? चारों तरफ से स्थल खंडों से यानी भूमि से घिरा हो। तो ये तो आपको यहाँ पे इसकी झील की शक्ल भी देख ली। अब मैं इसके बारे में विस्तार से अच्छे से आपको बता देती हूँ। झील के बारे में यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब डालो भारत की प्रमुख झीलें।
जैसे सपोज करो ये झील है, और ये इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, और इधर भी स्थल, मतलब जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, और इधर भी स्थल जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। तो अब यहाँ पे हम इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है प्यारे दोस्त, न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक है ना, न्यू टॉपिक है जलप्रपात आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, जलप्रपात आपका कंप्लीट हो गया है। ये एक चैप्टर है जिसका अंत हो गया है, और एक चैप्टर है जिसका शुरुआत हो चुकी है। तो झील क्या होती है, झील की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। झील यानी लेक, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है। जल का वह स्थिर भाग, सिंपल सी डेफिनेशन, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो। स्थल खंडों से घिरा हो। ए लेक इज ए बॉडी ऑफ फ्रेश और साल्ट वाटर। ए लेक A lake is a body of fresh or salt water. Salt water of considerable size. Of considerable size surrounded by water. Surrounded by water. Lake may be natural or man-made. Lake may be natural और मैन-मेड। जो डैम जब बनाए जाते हैं तो पानी टरबाइन पे पानी गिराने के लिए उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को ही मैन-मेड लेक बोलते हैं। अब लेगून क्या होता है? लेगून क्या होता है? इसे दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम अनूप झीलें। अनूप लेक। अन्य नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम अनूप लेक होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो फॉर्मेशन होता है हमेशा याद रखना तटीय क्षेत्रों में होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन ये बताऊं, जैसे भारत के बीचों बीच वाले स्टेट में नहीं बनती, ये बनती है जो तटीय स्टेट होते हैं ना, जो समुद्र से सीमा लगा रहे हैं वो राज्य बिल्कुल समुद्र के जड़ में ये बनती हैं, तो इसलिए कह देते हैं ये निर्मित होती है तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में।
in coastal areas, in coastal areas, in coastal areas. लो 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 लो. In coastal region. जैसे सपोज करो ये आपके यही तो पानी समुद्र पाया जाता है इन्हीं जगह, है ना? तो ये झील ना बस इन्हीं वाले स्टेट में मिलेंगी और यहाँ मिलेंगी, यहाँ ये मतलब इधर यूं यूं ऐसे मिलेंगी बस। ये है तटीय क्षेत्र, मतलब यहाँ ऐसे समुद्र से बस थोड़ी ही हटके, है ना? समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील, इसकी समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। और किससे बनती है ये? तो समुद्र के जल से बनती है, समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील, ये आपको याद रखना है। एक नोट और लिखें, केरल के लेगून को, वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल के लेगून को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो कयाल कहते हैं। केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। केरल के लेगून को प्यारे दोस्त क्या कहा जाता है? तो कयाल कहा जाता है। जी ठीक है। इंग्लिश में अगर आप कोई साथी इसका लिखना चाहे कि लेगून क्या होता है, लेगून ए शैलो बॉडी ऑफ वाटर separated from a large body of water separated a large body of water by some barriers or coral reefs, by some barriers और कोरल रीफ, और कोरल रीफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल बता दो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जामिनर पूछेगा लेगून के। तो चिल्का बिल्कुल तटीय क्षेत्र में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, अष्टमुदी केरल में, वेम्बानाद केरल स्टेट में। समझ में आया? चिल्का, चिल्का, पुलिकट, चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं सभी को, तुम्हारे साथ साथ ना मेरी बेटी मेरे पैरों में नीचे बैठी रहती है।
तुम भी बैठे रहते हो, ये भी मेरे पीछे नीचे बैठी रहती है बिल्कुल। इसका और बस चले ना तो मेरे पैर पकड़ ले ये। बेमबानत। हाँ। अब भाई देखो, एक आध साल तो ये ऐसी रहेगी, पैरों में ही घूमेगी। ये जब तक स्कूल नहीं जाती, फिर इसका आपको बताया ना, फिर बच्चे बिजी हो जाएंगे तभी छोड़ते हैं अपनी मम्मा को। इनका तो बस चले ना, मम्मा को ही पकड़े रहो, है ना। तो अभी भी देख लो मेरे पैरों में ही है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब तो मैम हमें आदत हो गई है इसके साथ पढ़ने की। आपने पूरी इंडियन ज्योग्राफी आधी का होने वाली है, आधी होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी आपकी। अब देख लो, ऐसी ऐसी करके ये पैरों में लटक लटक के पड़ रही है। क्या चाहते हो? तो आप प्लीज इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होइएगा, है ना। हाँ, आप याद रखोगे कि एक बैच में भैया हमारी मैडम की बेटी थी, पैरों में पड़ी रहती थी, मैम पढ़ाती रहती थी। ये तो देखो करनी पड़ेगी। नहीं इतना देखो, अभी कितने मिनट हो रहे हैं, 35 हो गए हैं। 35 मिनट तक है अब, लेकिन ये 30-35 मिनट तो झेल लेगी। उससे ज्यादा तो इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। देखो इसे ये देती हूँ। लो 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 लो। ठीक है। चिलिका, पुलिकट, अष्टमुदी और वेम्बानद, आगे बात करते हैं। तो भाई इसे तो अपनी जर्नी में साथ रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या पता है आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक हो। भैया, उड़ीसा। पुलिकट, आंध्र कहाँ पर है मैंने बताया ना, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर। और अष्टमुदी केरला स्टेट में। और ये वेम्बानद भी केरला स्टेट में, दोनों केरल में ही है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी, तो जैसे ये मैंने आपको मैप बना के दिखाया, तो पता है जैसे चिल्का मिलेगी यहाँ पर। चिल्का कहाँ मिलेगी प्यारे दोस्त? चिल्का यहाँ मिलेगी। पुलिकट प्यारे दोस्त कहाँ मिलेगी? बिल्कुल यहाँ मिलेगी। तो ये चिल्का मतलब ये बिल्कुल तट पर ही मिलेंगी, और ये पुलिकट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक इम्पोर्टेंट लेख है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जी। हिंदी में मैंने लिख दिया है ऊपर। जी। जी। हाँ। अभी भाई जितने भी आप प्यारे दोस्त हैं, हाँ प्लीज, जितने भी हैं कमेंट्स मत करो। ये रोने लग गई तो मुझे जल्दी भी क्लास छोड़नी पड़ सकती है, इसलिए प्लीज इधर ध्यान दे लो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। लेगून, a shallow body of water separated a large body of water by some barriers or coral reefs। इसकी इंग्लिश की जो हिंदी है वो ये लिखी है कि लेगून झीलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनूप झीलें। केरल की लेगून को किस नाम से जाना जाता है? केरल की लेगून को कयाल कहते हैं। और कि इनका जो निर्माण होता है लेगुनों का, वो तटीय क्षेत्रों में होता है, इन कोस्टल रीजन में होता है। ये समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं, ये याद रखेंगे। तो लेगून के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी और बेम्बानद, ये लेगून के एग्जाम्पल हैं, ये आपको मैं बता दूं। आगे जो हमें बात करनी है, एक होता है आर्कीप्लेगो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्कीप्लेगो क्या है? आर्कीप्लेगो, आर्कीप्लेगो, आर्कीप्लेगो द्वीपों के समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्वीपों के समूह को, के समूह को कहते हैं। द्वीपों के समूह को कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, कई सारे द्वीपों के समूह, इस सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर, इस सीरीज ऑफ
island that are that are connected connected underwater. That are connected underwater. लोकटक झील. लोकटक लेक उत्तर पूर्वी भारत की उत्तर पूर्वी भारत की भारत की 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 सबसे बड़ी मीठे पानी की झील. उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इसे क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार. वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार. म्यांमार की जीवन रेखा. म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है. इस पर क्या पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है. जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है. अब बताओ, ये तैर रहा है ना. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क The Kebul Lamjaw National Park is the only floating national park of the world. Is situated on this river. Is situated on this river. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो मणिपुर में.
ये पार्क मणिपुर में, केबुल लामजा नेशनल पार्क मणिपुर में है, लोकेटेड इन मणिपुर। नीचे लिख लेना आप। प्यारे दोस्त, वो बेटू, म बेटा, आओ आओ, लिखो, आओ मैं बेटा, आओ हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो, चलो हेलो, 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 कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, चल, कितना टाइम, ओ 10 मिनट और रुक जाओ, हो गई क्लास फिनिश। तुम रोकर दिखा देती हो, ऐसा क्यों? चलो, इजको, इजको, ये भी पढ़ाया करेगी अब तुम्हें, मैंने बताया ना इसे अपने साथ रखूंगी मैं। हाँ भाई, एडजस्ट करनी पड़ेंगी ये चीजें। जी जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिद्धार्थ बचोगे तुम, और मम्मा का खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं, गलत बात। चलो, है ना, समझ आया? इसलिए नहीं गोदी में लेती, ये देखो माइक के पीछे पड़ जाती और हंस के दिखाती, देखो हंस के, और हंस के दिखाती, इतनी चालू है माइक छू के। ठीक है। खो खो खो। चलो अब आप बैठ जाओ थोड़ी देर, गुस्सा हो जाएंगे ये सब कि मुझे पढ़ाती नहीं है मैम, ऐसी गलत बात, बेटा मैं बेटा बैठा, चलो सिट हियर, ओ मे बेबी, नो, चलो जी, हाँ हाँ। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैम पढ़ाई कराओ, नेट को नहीं है। अरे हाँ मुझे पता है, तुम्हारा वक्त मेरे कीमती है बहुत। मैंने देखो नीचे बैठा दिया, मैं 1 मिनट ही लेती हूँ। हाँ, आर की प्लागो, द्वीपों के समूह को कहते हैं। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये लाइफलाइन ऑफ म्यांमार, म्यांमार की जीवन रेखा है। और ये याद रखेंगे, केमू लामजा नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। हाँ हाँ, अब इसमें एग्जामिनर बस एक बाकी, अब ना कल करवाऊंगी। कोई इसमें पूछे कि केबुल लामजा नेशनल पार्क में तैरता क्या है, इस पे तैरता क्या है, तैरता क्या है ना, तो आप क्या बोलोगे, क्या तैरता है? तो आप क्या बोलोगे, फुमडी तैरती है, फुमडी, फुमडी। और फुमडी क्या होती है? फुमडी सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। ठीक है, बाकी अब कल करवाएंगे। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपका चिल्का झील होगा। आई होप सेशन आपको बहुत क्लियर हुआ होगा जी। ठीक है, हाँ, अब बताओ, मजा आया यहां तक पढ़कर?
ये झीलों के, कई सारी झीलों के मैप हैं, ये ध्यान रखना। एक ये मैप है, ये आप सारी लेक कौन कौन सी जगह है विस्तार पूर्वक तसल्ली से बैठ के देखना प्लीज। ये डायग्राम एक ये है, ये बहुत अच्छे से देखना कि कौन सी लेक कहाँ पर बनी हुई है जी। और ये आप बहुत अच्छे से हर लेक का सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये आपको प्यारे दोस्त याद करना है सब। ये मैंने बना दी सेव पीडीएफ। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मजा आया? मीठा पानी क्या होता है, मतलब खारा नहीं होता, वो जल खारा नहीं होता। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।